ભાજપના નેતાઓએ દિલ્હી ખાતે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના સંમેલનમાં હાજરી આપી। સંમેલનમાં ભાજપના નેતાઓનું કરાયું સન્માન। દીવ દમણ અને દાદરા નગર હવેલી પ્રદેશ ભાજપના સેક્રેટરી અને દીવના કાઉન્સિલર હિનાબેન સોલંકી અને પ્રદેશ ભાજપના યુવા મોરચાના ઉપાધ્યક્ષ અને યુવા કાઉન્સિલર શ્રી ચિંતકભાઈ સોલંકીએ દિલ્હીમાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના સંમેલનમાં ભાગ લીધો। આ સંમેલનમાં તેમનું સ્વાગત કરાયું। દિલ્હીમાં યોજાયેલ સંમેલનમાં કેન્દ્રીય સચિવાલયના મુખ્ય સચિવ ડાયરેક્ટર, ઉપસચિવ અને જોઈન્ટ સેક્રેટરી લેવલના અધિકારીઓ અને સામાજિક કાર્યકર્તાઓ જોડાયા, જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે અનુસૂચિત જાતિ આયોગ ભારત સરકારના ચેરમેન કિશોર મકવાણા સાહેબ તેમજ 7 ટર્મના સાંસદ ફગનસિંહ સાહેબ તેમજ પાર્લામેન્ટ સેક્રેટરીએટના સિનિયર IAS ઓફિસર એડિશનલ સેક્રેટરી શેખર સાહેબ ઉપસ્થિત રહ્યા। આ ઉચ્ચસ્તરીય બેઠકમાં દીવના ભાજપના બંને નેતાઓના સન્માનથી દીવને ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું। सुदूर दीव से 2 कॉर्पोरेटर्स मौजूद हैं। मिस हिना सोलंकी जी बीच में तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और श्री चिंतक सोलंकी जी। आप दोनों का धन्यवाद। महामंत्री अमित कुमार जी और आप सबके बीच आज आना मैं भी एक सौभाग्य मानता हूं। चाहे उनके कोई भी पहलू आप ले लो, तो प्रत्येक विचार मूल्यवान है। बाबा साहब आंबेडकर का मैं कभी कभी कहता हूं कि ये एकमात्र ऐसे महापुरुष है कि उनको दोनों तरफ से अन्याय हुआ। हमारे जो संविधान है उसकी 75 वर्षीय यात्रा प्रारंभ हो रही है और आज जो सेमिनार का विषय रखा है उन्होंने कि बाबा साहब आंबेडकर के जो विचार थे, उनका जो विजन था, उनका जो सपना था, उनके जो संकल्प थे, उनके जो उद्देश्य थे, वो आज भी कितने रिलेवेंट हैं। तो बाबा साहब आंबेडकर को जिन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा कुछ भी, उन सबको मालूम है कि बाबा साहब आंबेडकर के जो विचार थे वो उस समय जितने मूल्यवान थे उतने ही आज भी मूल्यवान है और आगे शताब्दियों तक उनके विचार इतने ही मूल्यवान रहने वाले हैं। ये चाहे उनका सामाजिक दर्शन हो, चाहे उनका आर्थिक दर्शन हो, चाहे उनका लोकतांत्रिक दर्शन हो, मजदूरों के लिए उन्होंने जो विजन प्रस्तुत किया, महिला अधिकारों के लिए उन्होंने जो विजन प्रस्तुत किया, उन्होंने विदेश नीति को लेकर जो विचार व्यक्त किए थे, उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत जो प्रस्तुत किया है वो है। तो उसमें हमें 2 बातें बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। उनके जीवन के जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो हमें दिखाई देता है। एक कि भारत के जो शोषित पीड़ित जो वर्ग है, जिसे शताब्दियों से अन्याय से रखा गया है, अधिकारों से वंचित रखा गया है, ऐसे पीड़ित वर्ग के लिए अपना पूरा समर्पित जीवन कर दिया। उनका पूरा जीवन आप देखेंगे तो दिखाई। और दूसरा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हित सर्वोपरि, भारत फर्स्ट, ये हमें दिखाई देगा। चाहे आप बाबा साहब आंबेडकर का किसी भी एंगल से मूल्यांकन करें, चाहे उनका ये जातिवाद के विरुद्ध जो आंदोलन थे, संघर्ष थे, वो देखेंगे तो भी हमें यही दिखाई देगा। उन्हें शिक्षा के बारे में जो विचार व्यक्त किए उसमें भी यही दिखाई देगा। और महिला अधिकारों के बारे में आप आकलन करेंगे तो भी वही दिखाई देगा। बाबा साहब आंबेडकर ने जब 1942 से लेकर 46 तक उन्होंने जब कार्य किया, उससे पहले भी 1928 में बाबा साहब आंबेडकर ने मुंबई असेंबली में जो विचार व्यक्त किए थे महिला अधिकारों के लिए, उसमें एक वाक्य है